Audio Jungle. Audio Jungle. बोल रहा था जोधपुर से। हम्म। आदर्श के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी रिगार्डिंग आपसे। हाँ बोलिए। क्या चल रहा है आदर्श का और आगे क्या होने का है ये पूछ रहा हूँ। हाँ आपको आप मेरा श्रीमाली हो साहब? हैं? श्रीमाली हो गया पहले। आप श्रीमाली ब्राह्मण हो कौन हो साहब? नहीं नहीं, श्रीमाल जैन हूँ मैं। अच्छा, आप जैन साहब हो यूँ? हाँ, और आपको मेरा नंबर किसने दिया? नंबर तो कोई ग्रुप में आया था जब मैंने लिया है किसी से। नहीं नहीं, किसके ग्रुप में आया था? कोई ग्रुप में आया था तो मैंने नंबर लिया कि भाई इनके पास जानकारी रहती है आदर्श की, वो अभी नहीं लगे तो हुए हैं आपको कोशिश में। नहीं, आपको क्या जानकारी मिली है ये बताइए पहले। आप मतलब कुछ कार्रवाई कर रहे हो इस हिसाब से। आपके ऑडियो भी सुनता हूँ काफी लोगों के, हाँ। लिक्विडेटर क्लाइंट के वगैरह, तो मैं हम्म। ग्रुप में टेम्पोलॉजी वगैरह डालते हैं, उस हिसाब हाँ। से मैंने जानकारी चाहिए क्या चल हाँ रहा है आदर्श तो और आगे क्या होगा। नहीं, आप पहली बात तो ये बताइए कि आप हैं कौन? आप मैं इन्वेस्टर तो है? जोधपुर से नहीं इन्वेस्टर भी हूँ, एडवाइजर दोनों हूँ, सेम ही हूँ। हाँ तो दोनों है ना। तो मैं एडवाइजर लोगों से बात नहीं करता हूँ सब, क्योंकि जितने भी एडवाइजर एडवाइजर नहीं, ज्यादा एडवाइजर नहीं हूँ, इन्वेस्टर ज्यादा हूँ। सेल्फ का बिजनेस ज्यादा है खुद का। हाँ हाँ, क्योंकि क्या है एडवाइजर लोग जितने भी थे ना, एडवाइजर सुनिए। से भी ज्यादा मेरा घर का लगा हुआ है। हाँ कहने का हाँ, मतलब। वो बराबर है आपकी बात, लेकिन एडवाइजर लोग सारे के सारे चोर है साले। वो सब बात सही है आपको आपकी। आपको अब अच्छा, आगे आप क्या एडवाइज होगा ये नहीं, बताओ। आपका जो एडवाइजी है, आपको कमीशन हाँ। कितना मिलता था पहले तो ये बताओ आप। मैंने तो कम बिजनेस किया था। मैंने तो 3-4 गिराकी थे, ज्यादा नहीं थे। आरडी का अकाउंट किया था, बाकी कोई ऐसा मेरा खुद का बिजनेस है, घर का है मेरा कुछ ज्यादा नहीं 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 नहीं, आपने जो बिजनेस किया था आदर्श से। मैंने बिजनेस किया ही नहीं। 4-5 लोगों के खाते खोले, सिर्फ वो 500 रुपया आरडी खोला, किसी अच्छा। का 200 हाँ तो रुपया उसमें खोला। भी, वो हाँ तो उसमें भी आपको कितना मिलता उसमें था? क्या मिला मेरे को? तो क्या मिला साहब, 400-500 रुपये मिलता था, उससे ज्यादा क्या कमीशन मिला अभी तक? हैं क्या? 400-500 रुपया कमीशन मिला है, उससे ज्यादा कोई कमीशन मैंने अच्छा, और दिया आपका, नहीं। अच्छा चलो, और आपका इन्वेस्टमेंट मेरा कितना खुद है? का है 20 लाख। 20 लाख खुद का है। 20 लाख रुपए है। अच्छा, तो हाँ। आप जो जोधपुर, क्योंकि मैं तो बैठा हूँ मुंबई, और हाँ। आप लोग हो जोधपुर के आदर्श के गढ़ में। गढ़ में होने से क्या हुआ? हाँ नहीं, फर्क आज के मेहता है, नहीं, वो बात नहीं। जो के मेहता है, और जितने भी वहाँ जोधपुर में एडवाइज वाले लोग हैं उन हाँ। तो वो लोग क्या आपको एडवाइस कर रहे हैं पहले तो ये बताइए, फिर मैं मेरा बताऊंगा आपको, कोई वो दिक्कत लोग तो नहीं है। कहते हैं अवेट से जुड़ो। हाँ तो अवॉइड से क्यों जुड़ना चाहिए ये बताइए आप। जानकारी लेने के लिए। नहीं नहीं, क्या तो अवॉइड से जुड़ने के, जानकारी लेने के लिए जुड़ जाओ, वो तो फ्री में हाँ। जुड़ना चाहिए ना। फिर अवॉइड वाले कितने पैसा मांग रहे हैं? वो तो करो 250, 1000, 5000, 11,000 जितना चाहिए दो। हाँ, लेकिन काय के लिए दो, किस चीज के लिए दो ये तो बताइए। संगठन वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मांग रहे हैं। हाँ तो कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं ना, तो अपने को पैसा हाँ। क्यों देने का? और कानूनी अगर लड़ाई लड़ने वकीलों का पैसा, खर्चा लगेगा, नहीं नहीं, वो सब बता रहे हैं। वो हाँ वो तो सब सही है, तो कौन सा वकील लड़ेगा क्या है, वो सब जानकारी दे रहे हैं क्या वो? वो तो हमें पता नहीं है, हम तो हाँ अभी नहीं जुड़े तो नहीं भैया हैं। भाई साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरी साथ 40 साल है। अच्छा बाबू साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये अवेड वाले हैं ना, ये बदमाश है। आधे तो इनके वजह से ही काम नहीं हो रहा है, हाँ। ठीक है, क्योंकि अवेड में सबसे बड़ा बदमाश है के मेहता, हाँ। और दूसरा नंबर का है पंकज जैन जयपुर से। हाँ। ये हाँ। दोनों मेन जो ये दो है, और ये लोगों को हाँ। बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ब्रांच खोलने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। ब्रांच खुली है, जोधपुर में भी ब्रांच खुली है हमारे। हाँ हाँ, तो वो ब्रांच खोल करके क्या? उस ब्रांच में मेरा खाता नहीं है, तो एंट्री नहीं हो पा रही है।
हाँ तो वो सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। वो एंट्री करके आप क्या कर लोगे? मान लो आपका 3 साल पहले 20 लाख रुपया था, बराबर है। अब उसका मान लो, आपको खुद को तो मेरा मालूम है सब ना। MIS में निवेश है सब। हाँ हाँ, तो आपको कितना ब्याज मिलता था उसमें? मेरा MIS का हर महीने आता था 8-9 हजार रुपए। बराबर है। बाकी का FD हाँ तो हाँ। 3 साल में आपका 8 हजार रुपए के हिसाब से मैं समझता हूँ आपका 4 लाख रुपया और हो गया होगा। तो 20 का 24 लाख रुपया हो गया। वो एंट्री करके आपको दे भी देंगे तो उससे क्या आपको संतुष्टि मिल जाएगी क्या? नहीं, वो तो नहीं मिलेगी। वो तो आपको भी मालूम है, मेरा 20 लाख का अब 24 लाख हो गया। तो फिर वो एंट्री करवा करके उससे क्या मतलब है? ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हो रहे हैं और कुछ नहीं है। सब जब तक आंदोलन नहीं होगा, सब जब तक आंदोलन, भुगतान कब होगा ये बताओ। भुगतान तो जिंदगी में, भुगतान कभी जिंदगी में नहीं होगा। इनके पास प्रॉपर्टी तो है ना, ये लोग बता रहे हाँ है, वो सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह हड़प जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। और ये अवैध वाले अब मिल करके हड़प जाएंगे, क्योंकि राहुल मोदी, मुकेश मोदी अंदर है ही नहीं। नहीं, ये तो सरकार में की अवैध को कैसे मिलेगी? अरे वो कैसा हुआ है? हाँ तो सरकारी ले जाएगी ना, वो सरकारी ले जाएगी, आप लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। ये बात पक्की है, क्योंकि ये पूरे जो बीजेपी वाले जितने भी है ना, वो सारे के सारे बेवकूफ बना रहे हैं। भाई साहब या तो आप मेरे से बात कर लो या दूसरे उधर बात कर लो। आपसे ही कर रहा हूँ। नहीं, बीच बीच में आप रुक जाते हो तो वो मजा नहीं आता। नहीं। मैं आपको क्लियर बताऊं, ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब मिलकर के पैसा खा जाएंगे। नहीं तो गवर्नमेंट चाहे, ये क्यों खा जाएंगे? अरे क्यों खा जाएंगे का मतलब क्या होता है? क्योंकि इनको मौका मिल गया है खाने का। नहीं तो आज एक चीज बताओ कि आज क्रिमिनल जो होता है ना, जो खून करता है, उसको भी बेल मिल जाती है कि नहीं? तो इनको बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्यों ये कोर्ट में पेशी नहीं हो रहे हैं? क्राइम किया जब नहीं मिल रही ना। हाँ, उसने कुछ तो क्राइम किया होगा जब नहीं मिल रही ना। हाँ तो क्या क्राइम किया है वो तो बतावे ना। लोग बता रहे कि फर्जी कंपनियां बनाई हैं। हाँ, फर्जी कंपनी बनाई है, सब कुछ मान लिया। हाँ, डाइवर्ट किया। अरे सब किया है, तो गवर्नमेंट का उसकी चार्जशीट तो पेश करेगी ना कोर्ट में। हाँ, तो 30 महीने में तो पेश होगी नहीं। इनका केस चल रहा है ना, SOG का, SFIO का। कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई है, कोई कोर्ट में केस नहीं हुआ है। ये सब ये अवैध वाले बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। नहीं तो कह रहे हैं भाई, मेरे को तो सुनने में आया था ये लोग कह रहे हैं अरे सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब अफवाहें हैं। नहीं तो जो ये SOG वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतावे ना लोगों को। फिर और कोर्ट में केस जाने का मतलब क्या है? आपकी जिंदगी में भी कोर्ट में केस सलटेगा नहीं। फिर तो क्या होगा? सही है आपकी बात। तो ये तो गवर्नमेंट ने अटकाया है। तो अगर हिसाब से भुगतान अभी होने का विषय है ही नहीं, मतलब जिंदगी में नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं चाहेंगे तो फिर लिक्विडेटर क्यों बिठाया? जबरदस्ती का लिक्विडेटर क्या जवाब दे रहा है ये बताओ आप? लिक्विडेटर कर क्या रहा है? बिठाने का फिर मतलब क्या है? वो लोगों को लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को चूतिया बनाने के लिए। लोग चूतिया कैसे बनेंगे? अभी तो हेल्पलाइन चालू हो गया है। तो हेल्पलाइन में अरे भाई साहब का चालू हो गया। अरे भाई साहब, ये सब होने का हेल्पलाइन में क्या जवाब दे रहा है वो? हम 3 महीने से रोज फोन कर रहे हैं। एक ही जो पोपट बोलता है ना, राम 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 राम, वैसे ही बोलता है। आप भी कोशिश करके देख लो हेल्पलाइन में। नहीं, हमने तो एक बार बात की, वो कह रही है कि वो चल रहा है, क्या कंसर्न चल रहा है। हाँ, कंसर्न चल रहा है। हाँ, अरे हाँ, तो वो कंसर्न क्या जिंदगी भर ही चलता रहेगा क्या? ये लंबी प्रक्रिया, इसमें टाइम लगेगा। अरे समय नहीं बता रहा है ना, कितना 2 महीना। अरे भाई साहब, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समय तो कब, अरे बच्चा भी 9 महीने में पैदा हो जाता है। हाँ, वो बात सही है आपकी। तो ये सब क्या है? लोगों को भ्रमित करने के लिए, उल्लू बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं है।
कि हो जाएगा हो जाएगा। अरे आप तो मेरे आपके हिसाब से अवैध के मेंबर बने कि नहीं बने? नहीं बनना चाहिए, उनको मारना चाहिए पकड़ करके, उनको जो लोग जूते बोल रहे हैं कि जूते मुझे मारो जानकारी उनको। नहीं नहीं उनको, जानकारी देंगे आप। अरे क्या जानकारी दे रहे हैं ये तो बताइए आप यार, उनको मारो पकड़ करके। हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। हाँ तो ग्रुप में जोड़ेंगे तो फ्री में जोड़ेंगे क्या, पैसा ले रहे हैं और वो पैसा खुद के काम में ले रहे हैं वो। अरे मान लो आप 21 लाख आदमी हो ना, अगर अवैध के पास मान लो अगर 10,000 आदमी हो गया, 1,000 रुपया लेगा तो 10 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। वो 10 करोड़ रुपया लेकर के रवाना हो जाएंगे, क्या कर लोगे आप? वो तो बात सही है आपकी, पर भुगतान के विषय में कोई नेता जी भी जवाब नहीं दे रहे हैं ना। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वो मेहता को मारना चाहिए पकड़ करके आपको। जितने भी जोधपुर उदयपुर में है ना, जाकर के उसको ठोको साले को, उसका मर्डर करो। ये तो आगे तो वो हो कुछ नहीं रहा अभी। हाँ होएगा भी नहीं साहब, जब तक जन आंदोलन नहीं होगा ना। आप ये सोच लो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने किसान आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा, वो डीठ आदमी साला उस चीज का सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई नहीं हो रहा, आज भाई चीन से बैठे हैं। हाँ तो फिर आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 21 लाख आदमी कहीं भी नहीं। जो मांगे है अपना तो भुगतान है ना साहब, अपना तो पैसा है खून पसीने का। हाँ खून पसीने का है, वही तो हड़पना चाहता है वो, क्योंकि क्या है वो उनकी तो सिर्फ मांग है कि भाई ये हमारे संशोधन कर दो। अच्छा तो हाँ ठीक है, अपना खून पसीने का पैसा है। खून पसीने का पैसा है ना, तो कम से कम 10 लाख आदमी या 5,000 आदमी 10,000 आदमी नरेंद्र मोदी के ऑफिस के बाहर बैठो, धरना दो। पहले आप यही नहीं मालूम कर सकते हो कि मुकेश मोदी राहुल में। भाई साहब एक बात बताता हूँ, पल्स वाले सारा वाले कितना आंदोलन किए, अभी तक उनका भी नहीं निपटारा हुआ, तो आदेश का कहाँ से होगा ये बताओ। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप जब तक नरेंद्र मोदी अमित शाह को मारेंगे नहीं ना, कूटेंगे नहीं ना इस आदमी को, जब तक कुछ नहीं होगा। उसको जाकर के मारो साले को पकड़ करके, या नहीं तो ये भुगतान दो हमने क्या। अरे यार वही तो, हाँ तो नहीं सुन रहा है ना वो नहीं सुन रहा है ना। भुगतान आप चिल्लाते रहो मेरे को, भुगतान दो। अरे दोषी लोगों को सजा दो, चाहे जी आपने गुनाह किया था इसकी सजा 21 लाख लोगों को क्यों मिले, मेरे की एक बात कहने का है नवीन भाई। अरे आपकी बात सब सही है, लेकिन ये गवर्नमेंट राजा के आगे प्रजा क्या करेगी, है क्या करेगी आपकी। और राजा तो बोलता है जाओ तुम। आज जब तानाशाही ज्यादा होगी तो हिटलरशाही होगी, तानाशाही फिर तख्ता पलट होगा। हाँ तो तख्ता पलट होगा जब होगा ना, तभी तो अंधभक्त चल रहे हैं ना। आप किसके साइड हो? बीजेपी के साइड हो? तो मेरे भुगतान जो मेरे को भुगतान दिलाए, चाहे कांग्रेस दिलाए, चाहे नवीन भाई दिलाए, चाहे अवैध दिलाए, जो भी मेरे को भुगतान दिलाए मैं उसकी तरफ हूँ। हाँ आप उसकी तरफ हो ना, मुझे तो मेरा पैसा मिले वो। हाँ तो आप लोगों को सबको इकट्ठा करो और वहाँ नरेंद्र मोदी के पास जाओ, तब होगा कुछ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कोई भी संगठन, चाहे कोई भी व्यक्ति, अरे जो भी पैसा, अरे चंपालाल जी तो, अरे भाई साहब चंपालाल जी तो इतनी मेहनत कर चुके हैं जो हम लोग तो 5-7 जने ये इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 लाख आदमी इकट्ठा करके दिल्ली चलो और वहाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनके बाहर संगठित नहीं हो पा रहे। तो बस तो फिर इसलिए भूल जाओ, मेरे को 21,000 नहीं दिख रहे हैं। हाँ तो फिर ये सब भूल जाओ। अरे तो भूल जाओ फिर पैसा, फिर काय को चिल्लाते हो? हमारे ईमानदारी का पैसा है, सब लोगों का बेईमानी का पैसा है। गुनाह किया नवीन भाई? अरे गुनाह ये किया कि आपने ये ऐसे आदमियों को सीट पे बिठा दिया। अरे हमारे एक वोट से थोड़ी पड़ता, ये 125 करोड़ लोगों के वोट से बना तो बस तो इसीलिए तो वो हिटलर हो गया ना, एक वोट से थोड़ी बना है ये कोई। अरे भाई तो इसीलिए तो हिटलर हो गया ना वो। हाँ वो बात तो ये आपकी। बस तो उसके पास कोई इलाज नहीं है। हाँ। तो संगठित तो हो नहीं रहे ना, करे क्या? हाँ तो मैं भी क्या करूँ साहब, ये बताओ आप। मैं तो दे नहीं सकता पैसा। 3 साल से जो हम भुगतान के पीछे बैठे हैं कि 3 साल से आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हर काम चाहिए भुगतान तो। हाँ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ क्या, एक सेकंड क्या। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ अभी ये के मेहता के ऊपर भी ईडी की इंक्वायरी होने वाली है,
उसने पता है आपको कितना पैसा कमाया है? वो पता नहीं है साहब हमें। 500 करोड़ रुपया कमाया है उसने। अच्छा, हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, के मेहता को पकड़ करके मारो। उसने उनके बिजनेस से कमीशन आया होगा, तो कमाया होगा, उन्होंने अरे बिजनेस किया तो पता हाँ, है। तो बिजनेस हुआ, कमाया हुआ, तो ये हराम का ही पैसा मिला ना उसको। फिर हाँ, वो बात है। परंतु हमें हमारा भुगतान चाहिए। अरे हमें तो भाई, बस- आप फिर ये मेरे पास मत रहो साहब। आप जाकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास आप 2-4-5 लाख आदमी जाओ और वहाँ रो, और मैं लिख करके आपको चाहिए तो मैं भेज देता हूँ स्टैम्प पेपर पे। जब तक ये दोनों हरामी जिंदा बैठे हैं ना, तब तक आप 21 लाख आदमी रोते ही रहो बस। तो ये तो फिर सत्ता पलट होगा तब, जब कांग्रेस की हाँ। सरकार आएगी, जब हिसाब से भुगतान मिलेगा आपके हाँ, हिसाब से। तो ये मैं- 5 साल, हाँ। ये 2024 तक भुगतान नहीं होगा, मतलब ये तो 2024 मैं- तक हमेशा बैठा है। हाँ, तो मैं गारंटी देता हूँ नहीं होगा, 2024 के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी ही जीतने वाले हैं। आप चिंता मत करो, नहीं कोई दूसरा आएगा ये नहीं। तो वो सभी दल मिलकर एक हो जाएंगे। अरे लेकिन इसके अंधभक्त है ना। अभी देखो बिहार में जीता ना, हैदराबाद में जीता बिहार ना। में वही वो महागठबंधन हुआ साहब। अरे लेकिन बिहार में जीता ना, वो मोदी जीता ना। हाँ हाँ हाँ। आज- मोदी तो उसके नीतीश के साथ मिलके बनाया अरे था। हाँ, पूर्ण तो- बहुमत थोड़ी मिला उसको। अरे भाई साहब, वो आप बात लोग है ना, आप लोग है ना पागल लोग वो साले। हमारे राजस्थान में कांग्रेस है ना साहब, बताइए। अरे कांग्रेस है, अभी सब ये म्युनिसिपल का इलेक्शन हुआ, अभी पंचायत म्यूनिसिपल में इलेक्शन। देखो, हमारे जोधपुर में एक उत्तर का बोर्ड बना कांग्रेस का, एक पश्चिम का बोर्ड बना बीजेपी का। हाँ, वो बीजेपी जीते। का सिक्के आती है साहब, अब तानाशाही होगी ऐसा नहीं है। हाँ, तो बस तो फिर। बीजेपी आई, बीजेपी आएगी वापस, बीजेपी आएगी मेरे से नवीन लिख। भाई, महाराष्ट्र में नहीं आई, बताओ। अरे महाराष्ट्र में भी, बैठा है। अरे महाराष्ट्र में भी आ जाएगी अब, सब जगह आएगी। सब लोग दुखी है साहब, अरे दुखी है, कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। कौन नहीं अगर है? आज एक अरे सौ दुखी 21 होता, लाख लोग दुखी है। अरे दुखी है तो जाओ ना फिर वहाँ उसके आज पास। सारे वाले दुखी है, पल्स वाले दुखी है, सब लोग दुखी है ना। अरे उनका क्या भाई, बिगड़ा हुआ क्या अरे पता? भाई दुखी है तो जाओ ना, आप उसके घर के बाहर बैठो ना, क्यों नहीं बैठते अरे हो? किसानों को अंदर तक नहीं घुसने दिया दिल्ली में, आप कहते हो कि अंदर जाओ, कहाँ जाओ? हाँ, उनको तो भी बस तो गुजारिश फिर, है ना, रोक दिया बस। बस तो फिर अपन क्या कर सकते हैं ये बताइए आप? कुछ नहीं कर सकते। हिटलर है। कानूनी कार्रवाई से अरे कानूनी कार्रवाई तो यार आपके 25 साल लग जाएंगे, तारीख पे तारीख, नहीं। तारीख पे तारीख। अरे वो अभी तक 3 साल में पेश तो हुआ नहीं कोर्ट में। नहीं, अपन रीट लगाए तो। अरे रीट तो लगा ली है ना लोगों ने। वो हाँ। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही चाहते हैं कि रीट लगाओ, और फिर सबको हाँ। यही बोलते रहो। अरे पहले ये नरेंद्र सिंह तोमर और ये सब क्या बोलते थे, आज लोगों को दिखाने के लिए लोकसभा में सब आवाज उठाई, सब कुछ किया, ठीक है। अब क्या, अब आप फोन करो इनको नरेंद्र, अरे साहब हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में केस चल रहा है ना, बस खत्म हो गई। वो तो जांच एजेंसियों का चल रहा है, हमें तो हमारे भुगतान दो लिखी। अरे यार आप एक ही बात, ठीक है भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको नहीं समझा सकता, बस। वो बात सही है नवीन भाई। नहीं, अब मैं आप जब कहना तक का- आपका मेरी कहना बात- मतलब आंदोलन करो। हाँ बस, आपका कहने का हाँ बस। माँ भी बच्चों को दूध कब पिलाती है? जब रोता है वो बात सही है। क्योंकि उन लोगों को सालों को उन लोगों ने नस पकड़ ली है। आप लोगों की सबकी नस पकड़ ली है कि ये साले सब पैसा का, ये जो आदमी है ना, दाऊद तो है ना, कंधे पे बंदूक रख करके चलाता था, और वो बोलता था मैं तो लुटेरा हूँ। ये तो बोलता है कि मैं लुटेरा नहीं हूँ, आप लोग लुटेरे हो, मैं तो साहूकार हूँ, मैं तो हरिश्चंद्र की औलाद हूँ। ये नरेंद्र मोदी। हाँ, क्योंकि आप जैसे मूर्ख बैठे हैं ना यहाँ पे, बस। नहीं, हम तो अंधभक्ति नहीं किया है भाई नवीन भाई, हमने अंधभक्ति नहीं किया है। हम तो आज भी खड़े हैं, जो मेरे को भुगतान दिलाए, चाहे नवीन भाई दिलाए, चाहे अरे आपकी बात, अवार्ड दिलाए, अरे दिलाए। साहब आपकी बात सब अंधभक्ति सही नहीं है। साहब। अरे तो फिर क्यों नहीं जाते हो उसके पास? अरे मेरे एक से जाने से क्या होगा नवीन तो भाई? फिर अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ आप? आप अगवानी कीजिए। नहीं, मैं कैसे अगवानी करूँ जब लोग ही साथ नहीं आ रहे हैं? तो अगवानी क्या करूँ मैं? अगवानी तो हेमेंद्र, अरे अगवानी तो हेमेंद्र शाह कर रहा है, चंपालाल कर रहा है,
जयश्री जैन कर रही है उदयपुर से, वो तन्नू जैन कर रही है दिल्ली से, कितने जन अगवानी कर रहे हैं, लेकिन कोई साथ आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? किस वजह से नहीं आ रहा है, मेरे को ये जवाब दीजिए। अब ये मुझे तो नहीं मालूम है साहब, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, क्योंकि लोगों का पैसा ही नहीं होगा, या तो लोगों का वो लगा नहीं है सोसाइटी में। हाँ नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है, नहीं लगता है। और अगर है तो ये एक दूसरा कारण भी हो सकता है, लोगों का 2 नंबर का पैसा लगा होगा। वो भी हो सकता है, आपको नहीं तो, मैं तो हमारे खून पसीने का है साहब। हाँ तो अरे 2 नंबर का है नहीं। अरे 2 नंबर का हो तो भी खून पसीने का ही होता है ना साहब। हाँ वो भी बात सही है। फिर आज 10 इसलिए रुपये कमता है तो 10 रुपये जेब से गिर जाता तो उसी दिन भर चिंता रहती कहाँ गिर गया। हाँ ये तो वो हमारा अरे 20 भाई लाख रुपए का साहब, गुस्सा तो आता है। मेरा भी 5 करोड़ रुपया लगा हुआ है, हाँ, मेरा भी खून पसीने का है। डॉक्टर अवस्थी जी है। हाँ डॉक्टर अवस्थी, अरे वो तो मूर्ख आदमी है, वो तो सबसे ज्यादा क्यों? मूर्ख आदमी है, क्योंकि उनका भाई एमएलए है बीजेपी से, उनका जवाई जो है। एमएलए क्या करेंगे? अरे जैसे मेरा भाई मजिस्ट्रेट है तो क्या करूँ, मैं मजिस्ट्रेट को मारूं? अरे आपका भाई मजिस्ट्रेट है ना, तो उसको बोलो कि जयपुर सेंट्रल जेल में जाकर के हमको मुकेश मोदी, राहुल मोदी को मिलना है, वो तो परमिशन दिलवा सकता है। नहीं तो वो जेल में थोड़ी पैसा लेके पोर्टली लेके बैठा है, तो मैं क्या, अरे तो उससे मालूम तो करे ना कि भाई तेरा पैसा कहाँ है। जो लोग जाके आए वो कह रहे कानूनी कार्रवाई, जब मेरे ऊपर सारा शिकंजा कसा हुआ है, क्या करूं मैं? जब फ्री होगा तब मैं भुगतान दूंगा आपको। हाँ तो बस क्या है भीनमाल से, हाँ मिल के आए खुद। मैं नहीं, भीनमाल से लक्ष्मीकांत जी हमारे दोस्त है कोई। अरे लक्ष्मीकांत जी माँ बड़ा चोर आदमी है, वो गुमराह कर रहा है लोगों को। अच्छा, मेरा फोन तो उठाता ही नहीं है वो। कौन से, आप जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ अच्छी तरह, नंबर भेजू। हाँ जानता हूँ, हाँ जानता हूँ। बोल रहे मैं जाके आया हूँ जेल। अरे वो झूठ बोलता है, वो आदमी झूठ बोलता है। आप एक काम करो, वो कहाँ पे है, भीनमाल है ना? भीनमाल, हाँ भीनमाल बराबर है। तो हाँ आप उनको ये बोलो कि नवीन भाई से बात करो आप, देखिए वो करता है क्या। वो करेगा ही नहीं। मैं तो बताया था कोई, मैं जाके आया हूँ, मिल के आया। अरे झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोलता है वो। तब आपकी नजर में क्या करना चाहिए आगे का नजर? आराम से भगवान का नाम लो, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अगर वो चाहेंगे बस वो चाहेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा रास्ता ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मारने की कोशिश करो, तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये जिंदा रहे दोनों तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। पर लोग तो कह रहे हैं इनके आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। हाँ तो बस तो इसीलिए तो वो चढ़ गया है ना, इसीलिए तो चढ़ गया है वो। 70 सालों में जो नहीं। चलो भाई साहब ठीक है, मेरी एक बात सुनो, अब मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। आप एक ही एक चीज की बात कर रहे हो और कोई संगठित होने की बात करते नहीं हो, तो कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। होने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो बस तो लोगों को आप इकट्ठा करो। मैं अगवानी कहाँ, मैं देखिए साहब मेरा ऐसा है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, डायबिटीज है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो मैं खुद, अगर मैं ये सब मेरी हालत नहीं होती ना, तो मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मर्डर करके आ जाता। अरे नहीं, ऐसा नहीं करते साहब, ऐसा नहीं करते। तो मेरी नजरों में तो वो सबसे बड़ा, दाऊद से बड़ा डाकू है। अरे सर, आपको चाहिए तो मेरी ये सब बातें टेप करके मैं आपको भेज देता हूँ, आप एक बूंबू लेकर के जोधपुर में चलो, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो चाहता हूँ नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों मेरे को गिरफ्तार करके लेके जावे। नहीं नवीन भाई, ये बात नहीं है हमें। नहीं तो दुख होता है भाई साहब, दुख होता है तब ये मुंह से निकला जाता है। बहुत सही बात है आपकी नवीन भाई, सबका। क्योंकि मेरा भी हाँ तो मेरा भी कोई हराम, हाँ फिर हराम का पैसा नहीं है। मैंने भी जोधपुर और बीकानेर के पापड़ बेच करके पैसा कमाया है, घर घर जा करके। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है?